बात, यहाँ के बात करो। आज का रेट चल रहा है दुगुना, ठीक है? 25 का 50 मिलेगा। बोलो अब कितना पे लगाऊं? 1000 पर। तो ठीक है, तो 2000 पे लगा दीजिए। 2000 पर? तो 2000 के बदले तोरा मिलेगा 4000। तो 4000 में कौन सी उखाड़ लेगा? देखो तू लोग अभी जज साहब को ठीक से आंक नहीं पा रहे हो। परसों 3 घंटे में 8 गो केस का सुनवाई या फैसला दोनों एकदम फटाफट ऑन द स्पॉट निपटा दिए थे। 25,000 लीजिए, डन कीजिए। तू बोल रहे? चलिए चाचा, हम 40 का रिस्क खेलते हैं। तोरा मिलेगा 40 के 80। जीत गए तो सबका हुआ डन। ले छोटको 6 प्लेट लिट्टी लाओ फटाफट एकदम। ए विष्णु, बेटा चाय छोड़ो, आ जाके 5 नंबर टेबल पर ऑर्डर ले लो, जाओ। ए छोटू, 5 नंबर का ऑर्डर ले लो जल्दी से। अरे हम तुमको बोले, तुम उसको ऑर्डर दे रहा है? लंच टाइम होने वाला है, 100 आदमी और कोर्ट से बाहर निकलेगा, चाय मांगेगा तो सप्लाई आप दीजिएगा। ना पैसा कमा रहे, दूठा लड़का रख लीजिए। अरे हमरा क्या पता था कि 1-1.5 महीना में इतना भीड़ लगेगा हैं कि लोग यहाँ बैठ के जजवा पर सट्टा लगावे लगेगा। लेकिन जब से नया जजवा आया है ना, डेली 8-10 केस का सुनवाई करता है और 15 दिन में तो हाफ सेंचुरी मार चुका है। और यही रफ्तार रहा ना तो समझो कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना ठेला लगेगा, समझे? हम तो सुने हैं कि जजवा घूस नहीं लेता, एक के हियरिंग में फैसला ऑन द स्पॉट कर देता है। हाँ। इनका नाम भी माँ बाप चुने के रखा है। क्या नाम है वो? रजनीकांत। अरे वाह। हाँ जी त्रिपाठी जी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ त्रिपाठी जी, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद हुजूर। हुजूर, कटघरे में खड़े मुलजिम पवन यादव पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इमामपुर बस्ती में घुसकर वहां के लोगों को बस्ती खाली करने के लिए कहा और उन पे काफी दबाव भी डाला। जब बस्ती के लोगों ने उनकी एक न मानी तो उन्होंने बस्ती के अंदर घुसकर वहां तकरीबन 30 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उनमें से 6 लोग अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। 12 लोग इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जो उस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम पवन यादव को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। ए पवन यादव, चश्मा उतारिए अपना। सुनाई नहीं दे रहा आपको? चश्मा उतारिए। डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पवन यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने हाँ, तो अच्छे आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत काम नहीं कर सकते। कोई सबूत है जो आप अपने क्लाइंट के बचाव में कोर्ट में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, हमें अगली डेट दे दीजिए, तब तक हम पक्का सबूत का इंतजाम कर लेंगे। वो तो बहुत मुश्किल होगा, फैसला तो हमको आज ही करना है। आज में अभी 12 केस सुनना बाकी है, समझे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मुलजिम के खिलाफ सबूत, गवाह, दलील सब मौजूद है और आप डेट का डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात कहना था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। क्या कर रहे हैं सर? बाबूजी वाला केस है। तो मुलजिम पवन यादव के खिलाफ सभी सबूतों को स्टडी करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पवन यादव पे लगाए गए सभी इल्जाम सही हैं और उनके ऊपर लगे सभी चार्जेस कोर्ट में सही साबित हुए हैं और कोर्ट मुलजिम पवन यादव को 500 रुपए जुर्माना और इमामपुर बस्ती के लोगों से माफी मांगने का हुक्म भी देता है। लेकिन हुजूर, जब पवन यादव दोषी करार दिया जा चुका है तो उस पर यह मुरव्वत क्यों, उसके साथ ये नरमी का बर्ताव क्यों? नहीं ठीक है गंगाधर जी। जी सर। गीता लाइए। वो तो सुबह सुबह साफ सफाई करके चली गई सर।
अरे वो गीता नहीं, भगवत गीता लेकर आइए। लेकिन हुजूर, अरे विचलित काहे हो रहे हैं त्रिपाठी जी? पवन यादव, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए कसम खाइए। शाबाश। और कान पकड़कर इन सब लोगों को सॉरी बोलिए। आप ठीक है त्रिपाठी जी? देखिए, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अरे पर फैसला तुम आप ही के पक्ष में किए हैं, आप किस चीज का अपील कीजिएगा? आप पहले खुद फैसला कर लीजिए कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ। चलिए नेक्स्ट। अरे नहीं 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 भाभी जी हमसे ही बात मत करवाइए प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। एक काम कीजिए ना, आप किसी और से करवा लीजिए। हाँ हमको माफ कर दीजिए ना भाभी प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। जब छोटा कपड़ा पहनने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो फोटो खींचने में तुमको क्या दिक्कत हो रहा है बे? भाभी जी आप बुझ नहीं रही हैं, आपके ससुर जी एमएलए नरेंद्र सिन्हा, उनको पता चलेगा कि ये वाला अश्लील वाला फोटो हम खींचे हैं तो हमको काट के चौराहा पे टांग देंगे। हम कुछ ही करेंगे भाभी जी, आप ही बताइए। उनको दिखाने के लिए फोटो नहीं खिंचा रहे हैं तो अच्छा जज साहब को दिखाइएगा तो आपके बाबू को पता चलेगा कि हम खींचे, तब तो अगला मुकदमा हम ही पे ठोक देंगे। सुनिए ना भाभी जी, हम कुछ बोल रहे हैं कि इतना कम कपड़ा में फोटो ही काहे खिंचा रहे हैं? वो कस्टमर पेटी देख रहे हैं, उसमें वो बुर्का रखे हैं काला रंग का, वो पहन लीजिए, फोटो खींच दे। इतना बढ़िया फोटो आएगा ना, इतना बढ़िया फोटो आएगा कि आप भी खुद नहीं पहचान पाइएगा कि आप ही हैं। बोलिए निकाल दें। अच्छा, तो अब तुम हमको बताएगा कि हमको कैसा फोटो खिंचवाना चाहिए? नहीं सुनो बे, नाम हमारा बुलबुल है और पिंजरे में रहना ना हमको भाता नहीं है। तो तुम खड़े हो जाओ, कैमरा चालू करो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा हमारा फोटो खींचो। अरे तेजी से आगे बढ़िए एकदम। सुनो यार जीतू यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? गड़बड़ क्या होगा बे? वो सो रही होगी तो? सो रही होगी तो हमारी दोस्ती यहीं तक है, फटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, फट गया तो सिन्हा खानदान को एक और निशानी मिलेगी। भैया ऑल द बेस्ट। भाई जी विश्वास कीजिए, बहुत मजा आता है। बुलबुल, बुलबुल, आप अंदर हैं? करोगे? आप बीड़ी भी पीती हैं? मैरिज हुआ ना? हाँ मैरिज हुआ ना, बहुत अच्छा। आओ। अरे आओ ना, सलमा खा रहे हो? ट्राई करोगे? नहीं मतलब हम
सब कभी किए नहीं। तो क्या किए? नहीं तो बहुत कुछ किए हैं पर ये नहीं की कभी। ये लो ट्राई करो, फूको। अबे इसको जलाना भी पड़ता है। देखो ऐसे ना इसको मुंह में रखो, इसको ऐसे ये लो। ये मोमबत्ती नहीं है कि तुम इसको फूक रहे हो, बुझा दिए। वो देखो पास आके कैसे धड़कन को बढ़ावे सैया, धक 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 धक। कभी सांस टकरावे कभी जाम टकरावे सैया, ठक 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 ठक। कभी सिगरेट पिए और छल्ला उड़ावे, कभी अंगूठा दिखा के बोले चलो गुड लक। कैसे कातिल नजरिया से दिल पे दिलावे, 10 टक 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 टक। कभी सांस टकरावे कभी जाम टकरावे सैया, ठक 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 ठक। सेक्स किए हो? सेक्स किए हो? नहीं किए तो नहीं है लेकिन कर लेंगे। अडल्ट पिक्चर वगैरह बहुत देखी है। क्या क्या देखे हो? कुछ देखे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, पीछे से आगे से सब। फेवरेट पोजीशन क्या है? तुम करोगी? हाँ? सिगरेट जली हुई है क्या? हाँ बुझ जाएगी। नहीं बुझने देंगे। हम देखते हैं। क्या कर रहे हो? नहा रहे हो क्या? बाहर आओ, बाहर आओ बेटा। अरे पापा आप कभी सेक्स किए हैं? सेक्स मतलब? हाँ किए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे बताइए ना, कभी सेक्स किए हैं आप? साला ये थे तभी तो तुम जैसा नालायक होता पैदा हुआ। भाग गई। और कैसे? अंकल कैसे से ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है वो भाग काहे गई? काहे भाग गई? हमको लगा आपको कुछ पता होगा। हमको कैसे पता होगा? आप ही के घर में ना थी। 4 दिन हो गए बात किए उससे।
हमने तो पहले ही सिन्हा साहब को वार्न कर दिया था कि बुलबुल थोड़ी पगलेट सी है, बांध के रखिएगा। वार्न किए थे? क्या वार्न किए थे? हमको कहीं नहीं पता इस बारे में। पूछिए पूछिए, अपने पापा से पूछिए, हम तो सब कुछ खुल के बता दिए थे। सरकार गठबंधन की अरे छोड़िए सरकार, गठबंधन, ये गठबंधन नहीं, अखबारों का मनोरंजन है। वोट किसी को दो, सरकार यहाँ बनती है। अरे तीन को बेटियां हो? वो तो कोयल और बुलबुल की माँ है, तित्तू, तितली देवी। कमाल है आपका भाई साहब, पर्यावरण का इतना ख्याल है आपको। कोयल बुलबुल तितली देख रहे हो? अंकल जी, आप पंछियों के बड़े शौकीन हैं। आपका एक बेटा होता तो उसका नाम तो उल्लू रख देते। नहीं, नाग रखते, जो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें 3 बार डसता। आप लोग बहुत मजाकिया हैं। जानते हैं, कोयल और बुलबुल में मात्र 2 साल का अंतर है। बस आज कोयल की रिश्ता तय हो जाए तो 1-2 साल में बुलबुल का रिश्ता भी हम दोनों मिलके। सिन्हा साहब, कोयल में जो खूबियां हैं ना, दुनिया में किसी भी लड़की में इतनी खूबियां नहीं है। वंडरफुल। अरे कोयल जी, आप भी तो कुछ बोलिए। आपको किस तरह के लड़के से शादी करना है? बेटा वो बुलबुल है, वो कोयल नहीं है। कोयल तो वहाँ बैठी है तित्तू के पास। तित्तू। अरे हाँ बेटा, ये है कोयल। आप कोयल हैं? और एक बात बताएं सिन्हा जी, कोयल जो है ना, क्या गजब खाना बनाती है, कमाल। लेकिन अंकल, रसोईया तो हमारे घर पे है। हाँ ठीक है, रसोईया तो लेकिन गाना कोयल क्या गाना गाती है, गजब, कमाल। लेकिन अगर गाना सुनना होगा हमको तो हम उनको क्या तकलीफ देंगे? हम तो, हमारे फोन में गाना.com का ऐप है। हाँ तो आपके गाने वाले आपके पास कोयल थोड़ी ना है। बहुत सुंदर गाती है, आ जा। अरे नहीं अंकल, हमको कोई रसोईया गवैया कोई नौकर नहीं ढूंढ रहे हैं हम। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? ऐसा कोई जो हमको भी ढूंढना चाहे। रजनी बाबू, हम ढूंढने में नहीं, ढूंढवाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम आपको एकदम फट से ढूंढ लेंगे। कैसे? आप छूमंतर होके तो देखिए। पापा हमारा नाम रजनीकांत से थोड़े ना रखें। सोच लीजिए, अगर हम एक बार छूमंतर हो गए ना, तो आप जिंदगी भर हमें ढूंढते रह जाएंगे। आप चैलेंज कर रही हैं हमको? चैलेंज तो कर दिया। नीचे तो इतना पटर पटर बोल रहे थे, आप काहे चुप हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, आप पूछिए। वैसे हम देखे हैं आपको पहले, वो हनुमान चौक वाला चाय दुकान है ना, वहीं पे आपके दोस्त जीतू के साथ दिखे हैं। अरे हाँ, बहुत जाते हैं वहाँ। आप हमको देखे वहाँ पे? अरे तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप जैसा लड़की हमको ऐसा नोटिस करेंगे। काहे नहीं करेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आप में? अच्छे खासे तो दिखते हैं आप, अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं अपने आप को? नहीं, वो आप भी हमारे पापा के साथ 2-3 बार खाना खा लीजिएगा ना, आप समझ जाएंगे काहे अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। वैसे आप भी अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिएगा। आपको सच बताएं बुलबुल जी, ना बचपन से एकदम हिंदी सिनेमा के हीरो जैसा बनना चाहते थे। फिर तो रोज जिम जाते होंगे आप। नहीं, जिम वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एकदम सच्चा और अच्छा आदमी।
एकदम दिल का साफ और फुल रोमांटिक। ये पॉलिटिक्स वगैरह में हमको कोई रुचि नहीं है, तो सब पापा का है। हम लॉ किए हैं, लोकल कोर्ट का जज बनने का एग्ज़ाम भी दिए, अभी रिजल्ट दो चार दिन में आ जाए। फिर तो जजमेंटल टाइप के होंगे आप। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़े ना जज करेंगे, तो हमारा काम है। तो आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? आपका क्या है, कोई गोल, एम्बिशन टाइप कुछ है आपका? देखिए, जब आप हमारे रूम में जाइएगा ना, वहां एक पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा खाली है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमको ना आजादी बहुत पसंद है। मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। हम जिंदगी भर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हाँ, बहुत कुछ तो सोचो। तुम्हारे दूल्हे में 2 पैसे का दम नहीं है। हम पता करवाए हैं उसके बारे में, एकदम फिसड्डी है। हमसे कर लो, जिंदगी भर रॉकेट लॉन्चर पे बिठा के रखेंगे। इसकी अगर इतना ही दम है तेरे दूल्हे में, तो 7 घोड़े वाले रथ पे बुला के दिखा। और हाँ, ध्यान रहे, सब घोड़े सफेद रंग के होने चाहिए। मैं खुद शादी में आके देखूं। कौन है? कौन पत्थर मारा? इतना लेट नाइट का है? सब ठीक है? देखिए, हमें ना आपसे कुछ बात करनी है अभी। बहुत अर्जेंट है। हमने रोक नहीं पाए अपने आप को। कहीं? आप बाइक पे बैठिए, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर हम बताएंगे। बैठिए ना। हाँ, जल्दी बैठिए। ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? मुझे नदी के पीछे वाली पुलिया है ना, वहीं चलते हैं। पुलिया पे? हाँ। और मच्छर बहुत होगा वहाँ। अरे तो वहाँ सन्नाटा भी तो होगा। मतलब? प्राइवेसी समझते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से। एकांत चाहिए हमें, कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप और हम। बहुत बढ़िया, चलें? हाँ चलिए चलिए। अच्छा, वो ये जरा वो हम समझ गए। अब बैठिए, हम लेके आते हैं। कैश है? नए भारत में कैश नहीं, मोबाइल वॉलेट चलता है, तो हम लेके आते हैं। ठीक? अरे भैया सुनिए। क्या चाहिए? हमको वो एक ठो। यार पहले ठीक से सोच लो, उसके बाद जगह देना। सोच के आए हैं भैया, हमको वो जो नीचे पहनते हैं ना, मोजा। दवा दुकान है, मोजा नहीं मिलता है। अरे नहीं, हमको वो जो अंदर पहनते हैं ना। कच्चा काहे खरीदेंगे भाई? काहे नहीं पहनते हो कच्चा? क्या? अरे पहनते हैं, पर कच्चा नहीं चाहिए अभी हमको। फिर क्या चाहिए? वो जो सेक्स के टाइम पहनते हैं ना, वो चाहिए। हथकड़ी? हथकड़ी सेक्स के टाइम पे?
हाँ हम देखे हैं को बुल्लू फिल्म में लड़के को हथकड़ी पहना के दे दफा दे। क्या कह रहे हैं भैया? या हमको लड़की कुछ पहनाना नहीं है, खुद ही पहनना है। तुमको पहनना है? हाँ। अच्छा आपका शादी हो गया है? हाँ 3 बच्चे हाँ, भी हैं। बहुत बढ़िया, तभी नहीं पहने होंगे ना। जब लोगों का शादी होता है अपना सुहाग रात पे क्या पहनते हैं? सुहाग रात में पहनते नहीं है, सुहाग रात में तो उतारते हैं। अरे पर भाई प्रेग्नेंट ना हो जाए उसके लिए तो पहनना पड़ता है ना यार। लड़ू चंदर हो यार, तुम सीधे बोलो ना कंडोम चाहिए। अरे आपको हम इतना बोल रहे हैं मोजा कच्छा ये थोड़ी आप बेचेंगे, हम लड़ू चंद हैं। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमको मजा आ गया आपसे बात करके। कुछ स्ट्रॉबेरी है? लो स्ट्रॉबेरी है, ठीक है बनी लो, ये बहुत बढ़िया हो गया। बनाना अच्छा छोड़िए, बनाना पैसा दे दो यार। आपको मोबाइल से डाल, ठीक है बहुत बढ़िया। ये वनीला है, ये चॉकलेट, ये मैंगो और ये स्ट्रॉबेरी, चारों कप से बस साथ में गए हैं। आपको लगा आपको जो अच्छा लगता है वो बना दीजिएगा। सेक्स नहीं करना है हमको। अरे लेकिन आप ही तुमको बोले कहीं सुनसान जगह पे जाना है एकांत में एकदम, वो काहे बोले हम? तो लगा आपको। अरे तो एकांत में सिर्फ सेक्स थोड़ी ना करते हैं, बतियाते भी हैं। जी। अरे लेकिन फिर केमिस्ट पर काहे भेजी आप हमको? आप ही तो बोले थे कि पुलिया पे मच्छर बहुत होगा, तो ओडोमास लाने भेजे थे। अभी तो हम ले आए हैं ये तो। वापस कीजिए जाके। अच्छा हाँ ठीक है। आप ओडोमास लाइए। हाँ ठीक है, हम अभी छोटू विष्णु। हाँ भैया। ये जजवा फिर वापस आ गया? कहा हो? हाँ भैया, लेकिन आपको कैसे पता? अरे इतना दिन से अपना धंधा मंदा चल रहा था, आज सट्टा लगाते हुए देख रहे हैं। ये खेला तो खाली जज साहब दिखा सकते हैं। ठीक है बोल रहे हैं बनमारी भैया, अभी अभी एंट्री मारे हैं जज साहब। लक्ष्मी का व्यवस्था कीजिए, बाकी आप जैसे चाहेंगे जो फैसला चाहेंगे, और 2-4 डेग बढ़ के भी हम फैसला दिलवा देंगे। जब से ये हाकिम आए हैं ना, ये कोर्ट नहीं रहा, ये घर द्वार हो गया। आइए बाल बच्चा के लेकर के घूम सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। सर आपके बिना कोर्ट सुना था, जग सुना था, बस यही समझिए सर कि हम लोग लटके हुए थे और आप वाइफ के चक्कर में अटके हुए थे सर। जी अभी हम आ गए हैं ना? जी सर। चलिए आइए सर। बताइए हमको केस। मोना जी वाला केस है सर। आइए सर। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ मोना जी प्लीज प्रोसीड। गुड मॉर्निंग हुजूर। हुजूर मेरी क्लाइंट पूजा चतुर्वेदी एक हाउसवाइफ है। उनकी शादी 2 साल पहले हार्दिक अभिनंदन जी से हुई थी और उस वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपया दहेज नगद लेकर आई थी। इनकी शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं हुजूर, लेकिन हुजूर आज तक उनके पति हार्दिक अभिनंदन जी ने एक पैसा भी इन पर खर्च नहीं किया। एक नई साड़ी तो दूर की बात है हुजूर, 10 रुपये का झुमका भी बाजार से खरीद कर नहीं लाए। हुजूर इससे मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से बहुत आघात पहुंचा है। वे बहुत दुखी हो गई हैं, अकेली हैं वो। हुजूर एक औरत को क्या चाहिए, यही ना कि उसकी पति की कमाई का कुछ हिस्सा उस पर भी खर्च किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हुजूर मेरी क्लाइंट पूजा चतुर्वेदी ये चाहती हैं कि दहेज का 50,000 रुपया
इन्हें वापस किया जाए। स्माइल प्लीज। भविष्यवाणी कर देता तो 10 मिनट आइए जल्दी बुलबुल क्या बुलबुल क्या कंगाल रहे हैं अंकल? कुछ कंगाल रहा है, कुछ सेल्फी खिंचा रहे हैं, हम बैठे हैं वहाँ वेट कर रहे हैं, कब आएगी बुलबुल? बेटा जो कांड तुम और तुम्हारे पापा मिलकर किए हो ना, बुलबुल तो अब शादी नहीं करेगी, तो हम सोचे हम कहीं कर लेते हैं। अब रिश्ते से तो नहीं जुड़ पाए, कम से कम तुम्हारे पापा की तरह संसार से ही जुड़ जाते हैं। महाराज बाराती सबका शकल देखिए, अकाल पीड़ित बाराती लग रहा है, भूखायल है, 11:30 बज रहा है। लड़की को बुलाइए, झंझट खत्म कीजिए, इज्जत का सवाल है ना, छोड़िए। सिन्हा साहब, हाँ। जैसे आपको अपनी इज्जत प्यारी है, वैसे बुलबुल को उसकी इज्जत प्यारी है। अरे कौन बुलबुल? सिन्हा साहब गुस्सा नहीं। सिन्हा साहब गुस्सा बहुत आता है आपको। सिन्हा साहब वो तो बोली थी, पहले ही बोली थी, पूछिए ना, रजनी बाबू से पूछिए। वो बोली थी 7 सफेद घोड़े वाला रथ ना मिले तो बारात लेके ना आइए। 7 सफेद घोड़ा, बेकार का बात। सिन्हा साहब वो तो बोल रही है कि जो व्यक्ति शादी के मंडप पे झूठ बोल रहा हो, धोखा दे रहा हो, वो तो बाद में जाके चीटिंग ही ना करेगा। अंकल हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता था वो मदर प्रॉमिस अंकल, हम चीटिंग नहीं किए हैं। पापा तो हमको पेंटिंग के बारे में बताए भी नहीं। आप बोलिए ना कुछ। क्या बोले हम? महाराज घोड़ा से ब्याह कराना है लड़की का कि लड़का से ब्याह कराना है? 3 घोड़ा का कलर उतर गया, कोशिश किया आदमी साथ लाने का, नहीं ला पाया भाई। लड़का ले आए इतना बढ़िया, साक्षात। क्या फर्क पड़ता, आप समझते नहीं है। खिलाइए पिलाइए, बुलाइए लड़की को जल्दी। सिन्हा साहब फर्क तो पड़ चुका है। बहुत फर्क पड़ रहा है। आप चल के हाथ जोड़ के एक बार माफी मांग लीजिए ना बुलबुल से। क्या बोल रहे तुम? एक बार माफी मांग लीजिए ना बुलबुल से। अभी सब लोग आ गया है। अभी कुछ पहले पंत बाप को कह रहा है जाकर के जिससे ब्याह नहीं हुआ उसका पैर पकड़िए बहू का, उसके बाद कहेगा कि पैर दबाइए पापा। क्या फर्क पड़ता है? बेकार का आदमी। नीचे देंगे, मेरा औलाद हो इसमें दांत दिख रहा नहीं, मार देंगे गोली, आंख दिखने लगेगा। बहुत बेइज्जत करके जा रहे हैं आप लोग। कोई वीडियो नहीं खींचे करे, सुलटाइए ही मामला। सीएम साहब आए, सुलटाइए। बुलबुल धोखेबाज समझोगे तुम हमको? हाँ, साला बोला था 7 सफेद घोड़े के रथ पे आ रहा, तुम क्या गधा का मुंह लेके जीब्रा पे आ गए? हमारा विश्वास करो, हम तुमको धोखा नहीं दिए, वो पापा हमको धोखा दिए, तो ऑटोमेटिकली तुमको धोखा हो गया। ये पूरा चेन सिस्टम चल रहा था। हमको माफ कर दो बुलबुल। अगर माफी मांगने से माफी मिल जाती ना, तो आज तक हम 4 लोगों का टांग और एक का सर नहीं फोड़े होते। हाँ, तुम जानते नहीं हो हम कौन है? हमको पता है, हम सबसे माफी मांग लेंगे। तुम्हारे सब दोस्त लोग, सब रिश्तेदार, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे बुलबुल। हम बहुत। और ये माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ये माफी मांगने से 7 सफेद घोड़ा नहीं आएगा। और अब हम तुमसे शादी नहीं करें। सॉरी अंकल, थोड़ा अर्जेंट में आना पड़ा। वो हम बुलबुल और हमारी शादी का फोटो एल्बम देख सकते हैं क्या? सब दिखते हैं, साला टेडी मानव नहीं दिख रहा है अंकल। हमको समझ नहीं आ रहा है कौन है भोसड़ी। ये दिखा। अरे अंकल आप भी देखिए ना, हमको ठीक से दिख भी नहीं रहा है कौन है। देखिए दामाद जी, जब आप ही को ठीक से नहीं दिख रहा है तो हमको कैसे दिखेगा?
और ऊपर से पता नहीं वो कौन आदमी है जो टेडी के साथ साथ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अरे सुनिए, हम जरा जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आके बात करेंगे, ठीक है? और अंकल हम आपकी बेटी को तो ढूंढ रहे हैं, आप काम पे काहे जा रहे हैं अभी? अरे उसी के ही काम से जा। अंकल संभालिए अंकल। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मंदिर जा रहे हैं मन्नत मांगने, सोचा थोड़ा फल फूल चढ़ा के आ जाते हैं। ठीक बुलबुल। अंकल हम एक मिनट जरा बुलबुल का कमरा देख सकते हैं क्या? जब आप हमारे रूम में जाइएगा ना, वहां एक पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा खाली है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमको ना आजादी बहुत पसंद है। मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। अंकल, अरे अंकल, हाँ ये तो वही है, देखिए ये मिल गया हमको। ये तो वही है खिलौना। अंकल आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हाँ? टेडी मिल गया है, बहुत जल्द टेडी वाला बानर भी मिल जाएगा। सर, प्रणाम सर। का सिन्हा जी टाइम से पहले ही आ गए आज? जी सर, आप बुलाएंगे तो हम हमेशा टाइम से पहले ही आएंगे ना, कभी भी कहीं भी। सिन्हा जी खाली टाइम पे आने से काम नहीं चलेगा। चुनाव कब है? अपना चुनाव? बोलिए। चैत के 4 महीना बाद सर। चैत बैसाख में अभी तक अजुराए हुए हैं आप, हैं? अंग्रेजी में बताइए, अंग्रेजी में महीना बताइए। अंग्रेजी में सर नवंबर। नवंबर में चैत महीना होता है। सिन्हा जी। जी सर। ये बताइए कि भागलपुर में क्या हो रहा है? सब ठीक है वहाँ? काम चल रहा है सर। अरे क्या अच्छा चल रहा है, यही तो पूछ रहे हैं।
सर 24 घंटा बैठा हुआ है मेरा बेटा वहाँ पर सर, आपके तरह जी लगा के काम कर रहा है सर, रोज का रिपोर्ट रखते हैं सर। सिन्हा जी, जो लोग चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, पैसा बहाते हैं, सब के सब भीतर हैं। बिना उनके बाहर निकले पैसा नहीं बहेगा। पैसा नहीं बहा सिन्हा जी तो आपका टिकट बाढ़ में बह जाएगा। नहीं सर 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 वो भागलपुर में लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है सर। कहाँ कर रहा है? भागलपुर में। भागलपुर में देख रहे हैं डाक बंगला चौराहा पर। भागलपुर के डाक बंगला चौराहा पर? भागलपुर में डाक बंगला चौराहा है। पटना के डाक बंगला चौराहा पर पान चिबा रहा है आपका लड़का। सर सर सब हम ठीक कर देंगे, ये सब तो है। सिन्हा जी देखिए, सब आप ही को करना कीजिएगा ना। हाँ हाँ सर, एकदम 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 करेंगे सर। आ जाओ अपना ही घर समझो। बनाना मैं कहूँ अंकल, बहुत खूबसूरत बना, वेरी नाइस। और सब बताओ, ऐसा 2 नंबर का पैसा अंदर करते करते और कितना मकान छापा। अरे राकेश वाह, हाँ पैसा कभी 2 नंबर का नहीं होता है। कहो अरे वायरस फैलाओगे का? कान खोल के सुन लो, पैसा कभी 2 नंबर का नहीं होता है। ये पैसा इंसान या तो मेहनत से कमाता है या फिर ताकत से। और ताकत जो है ना, तुम तो जानते ही हो, हमेशा ही हमारे पास में ही रहता है। तुम्हारे साइड में का हमको मालूम है अंकल। भैया हाँ, तुम तुम्हारी बेटी सेम ही हो वैसे। तुम बीवी बदलते रहते हो, पता नहीं का बदलती रहती है। अच्छा उससे याद है, मत करो। चलो उस पर तो उतरेंगे नहीं, तुम पहले डॉक्यूमेंट लेकर आओ। डॉक्यूमेंट लेकर आ। चलो जाओ। हाँ जाओ। धरो और रखो और लेट मी द सेकेंड्स। अब बड़े आदर्श पापा हो यार। मानना पड़ेगा। जाएंगे तो अंकल हम जरूर, लेकिन जाने से पहले जो है ना, आज आपका ये जो गलतफहमी हमारे लिए वो दूर करके जाएंगे। मतलब देखो, तुम ना खामगा हमसे खाए हुए। हम जो भी किए ना शरत के कारण किए, शरत जीतने के लिए की। शरत? हाँ शरत। और जो भी जो कांड हुआ ना, वो सारा वो तुम्हारी बिटिया ने किया। और जो भी की है ना, वो भी सब नजर का धोखा है। ब्लू कितने डरती है तू अपने बाप से? हम डरते हैं? हाँ। अपने बाप से? हाँ भाई, अपने ही बाप से। पगला गए हो क्या? तो फिर ये दरवाजा बंद करके क्यों ब्लू फिल्म देखी जा रही है? खुलने में देखो। दरवाजा हम साउंड का वजह से बंद किए हैं, डर का वजह से नहीं, ठीक है? ऐसा? हम किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा। और ब्लू फिल्म छोड़ो, हम तो पापा के सामने किसी को किस विस भी कर सकते हैं। किस? हाँ, और नहीं तो क्या। तू? चल ठीक है, लगी साथ। तू अभी यहाँ खुले में अपने पापा के सामने मुझे किस करके दिखा तो मानू। है क्या? फिटनेस?
क्या कहाँ चली? क्या चाय मंगा रही है क्या? इतना खतरनाक आइटम पैदा किया अंकल जो अपने बाप को दे उसके लिए। अरे पति क्या चीज है? क्या क्या बोलते I shall be taking the living, okay, and टेडी बेयर रखे है ना? हेलो यादव जी, अरे पैखाना में बैठे हैं का? आवाज गूंज रहा है आपका। अच्छा सुनिए, देखो फोटो भेजे हैं हम आपको टेडी बियर का। हाँ तो तनी पता कीजिए कि पटना के कौन से दुकान में जितना भी होगा ना खिलौना का दुकान सब, उसमें पता कीजिए कि ऐसा टेडी बियर कहाँ पे मिलता है। और पिछले 2 महीने के दरमियान जो है इसका खरीदार कौन है, हमको तुरंत में पता करके बताइए। काहे टेंशन ले रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन में कल भी दवाई नहीं खाए और आज भी नहीं। जी नारी शक्ति बोल रहे हैं। अरे महाराज शांत हो जाइए। अरे शांत, देखिए आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। ये जो आदरणीय विधायक नरेंद्र सिन्हा जी है ना, उनकी बहू बुलबुल सिन्हा अंदर बैठ के इंटरनेट खोल के मैक्स प्लेयर पर तूफान देख रही है और आप लोग ऐसे ही तूफान मचाए हुए महाराज। अच्छा ये हम कैसे मान ले? आप कह दिए हम मान गए तो कैसे मानिएगा प्रभु? जब हम अपने आँख से देखेंगे और कैमरा से देश और दुनिया के जनता को दिखाएंगे तब मानेंगे। हाँ, तब मानेंगे। ना, इसमें थोड़ा दिक्कत है। कहा कि बहू जी ने कसम खाया है कि ये मीडिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। लेकिन आप लोग जो उनके ससुर और पति के खिलाफ जो बवाल मचाए हुए हैं ना, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग उनको मीडिया के सामने लाते हैं। ठीक है ना? कौन करोगे? तुम बीड़ी भी पीती हो? मैरिज हुआ ना।
सब कभी किए नहीं। लो करो, फूको। अबे यार जलाना भी पड़ता है। अंदर खींचो, इनको खींचो। अरे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि रजनी बाबू का खड़ा नहीं होता था। हा? सुहाग रात वाले रात नौकरों ने बरामदे में उनको नंगा देखा था। सिर्फ वही खड़े थे, बाकी सब लेटल था। कहाँ बात कर रहे हैं? सही बता रहे। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ये है। अरे वो कहाँ गया? कौची पाउडर ब्लाउज? अरे मोबाइल ये रखा तो सो रहो। ठीक है, ठीक लग रही है। कैसे? दिखा तू जरा। 1 2 3 4 5 भुला दी तुम। 5 6 7 7.5 हुआ। 9 इंच चाचा, 9 इंच लेके आना चाहिए था ना उपाय। खड़ा हो तो लंबा खड़ा हो तो तुम ऐसे लग तो रही है ना। पहनो बुआ, पहनो चलो ना। एकदम ठीक है, ये जाएगी। ध्यान रखिएगा सब लोग, ऐसे होनी चाहिए। ठीक, मुंह ना दिखे। हाँ। कहाँ गया फोन? कहाँ गया? दिखा। ऐसे ही एक बार भी हटना नहीं चाहिए। कहाँ हो? कमरे में क्या कर रहे हो रे? एक चीज बताओ कि बहू का कोई चीज जानते हो तुम? आप देखे नहीं है क्या कितना सुंदर लड़की है? सब कुछ इतना सुंदर है उसका। कितना बड़ा बड़ा आंख है, कितना अच्छा नाक है। इतना खूबसूरत लड़की तो हमें कभी देखा ही नहीं पापा। अरे कविता का पढ़ने लग गए कालिदास? हम पूछ रहे हैं जैसे मतलब कोई मतलब बहू का कोई निशानी याद है? हमको भी निशानी छोड़ना है पापा, एक सपूत छोड़ना है। हम आपको हम सिन्हा खानदान का सपूत देना चाहते हैं। निशानी पूछ रहे, समझने का कोशिश करो। कोई बॉडी का सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ड कॉर्नर, चिन्हासी, कुछ मतलब कुछ हो बॉडी में, कुछ हो याद है? उसका बाल कितना सॉफ्ट है पापा। बाल? तुम नीचे आओ 1 मिनट। क्या जमाना हो गया ये मोबाइल वाला। बीबी का कुछ याद ही नहीं है। तुम्हारे चाची का हमको सब एक एक छेद मालूम कहाँ पर। उसी को उठा दे। मिल गया। जस्टिन फीवर ना? नहीं। बिलाल ना? नहीं। आजकल राकेश। आजकल राकेश यही कहाँ ढूंढ रहे हो हमको भाई? हैं? क्या कहाँ ढूंढ रहे हैं? साले तुमको पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ है बुलबुल? बुलबुल? कौन बुलबुल? बहू। बुलबुल? अरे साइड दो जरा। अरे यार बुलबुल तुम्हारी। अरे वो तो तुम्हारी लुगाई है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है बुलबुल। अबे राकेश, हाँ ज्यादा नाटक मत करो बे। हैं? क्या चाहिए तुमको? देखो भाई हमारी लाइफ फर्स्ट क्लास है, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत तो हमको दे दियो जिंदगी में। कहाँ है बुलबुल?
अरे रिकॉर्ड अटक गया है क्या? हैं? कहाँ है बुलबुल, कहाँ है बुलबुल? क्या तुमने किडनैप किया? अरे हम क्यों किडनैप करेंगे, हमारी दोस्त लगती है यार। पापा ये शाम को बनाने की जरूरत है क्या? बे तेरी भैया मेहमान है बेटा, मेहमान है, मेहमान है। अरे जूता पहन के चल गया, देखो चप्पलें पहन के चल गया। बउआ भगवान का घर है, अभी ये चप्पल रख दो, मेहमान है। बाथरूम में अंदर घुसे का बैठ गया बे, साला बाहर मत आ जाना तुम्हें, राकेश का नाती यही काट के रखेगा तुमको। बाहर मुझे निकाल के तो दिखा। तारीख का भाई तू मेरी मातारी। ए बुआ चूजे दरवाजा क्या तोड़ेगा? अंदर देख लो, लाइट बता दो कहाँ है, मेहमान है ना। बस यही उल्टा सीधा बात करिए आप। हाँ ये चोर साला हमारी बुलबुल को लेके भाग गया, अब हम ही को बोलिए, अपना कुत्ता लोग को बुलवाइए, तुड़वाइए दरवाजा। ना ना दरवाजा नहीं तोड़वाएंगे, चाइना का है। यही सब गिनिए बैठ के आप, बस यही सब गिनिए बैठ के आप, अपना कुर्सी पैसा अपना पावर। बेटा गया तेल लेने, अरे ना बेटा तेल ले रहा है, घर का तेल निकाल दिया है बेटा, मत मारो। अरे उसको बाहर निकालिए ना, ये झमेला खत्म करिए ना पापा। पूछे हरामी से कहाँ है बुलबुल? अबे कहाँ बुलबुल है? ए बउआ है, हमरा मुंह पर मार लो, दरवाजा पर मत मारो, महंगा है। माँ चुदाए गुड मॉर्निंग। बात सुनो, हम यहाँ एमएलए से ना गए हैं, उसको आज बगला बेटा है ना, हाँ वही साला रजनी, वो हमको धो रहा है। आपको धो रहा है? ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। बात सुनो, वो हमको धो रहा है, तुम यहाँ पर आओ और फटाफट एक वीडियो बनाओ उसका, ठीक है? और वीडियो बनाने के 10 मिनट बाद पुलिस वालों को कॉल करना और यहाँ बुलाना, समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया, बाकी कॉल करते भैया। आके फ़ोन करो उनको, ठीक है? बाय। आप यहाँ कहाँ सो गए? तबीयत तो ठीक है ना? दरवाजा बंद। की इतना टाइम को ले जाना है वो कहाँ से? तो टाइम की है बस अपनी मर्जी रेडी है ना? वीडियो लेना बेटा, फोटो नहीं लेनी, ठीक है? वीडियो चलो हमारे का। कहाँ बुलबुल? पकड़ो इसको, काट डाल, पकड़ो। अरे बाबू चाकू ले, अरे हमको काहे पकड़ रहे हैं? पापा हमको काहे पकड़वा रहे हैं? हम करवा रहे हैं, चलो बुआ चलो। थोड़ी बुआ क्या है बेटा, बला है, पल जाएगा। इसको छोड़िए। ए बुआ इनका जूता उधर हो, उधर काट ले। अरे देखो कितना संस्कारी है, देखो पापा हमारी बुलबुल उसके पास है पापा। हाँ ठीक है, हम दिलवा देंगे। छोड़िए ठीक है बेटा, कभी कभी आना, लेकिन अरे बेटा तुम सही बात है, लुगाई है ना, उसको हमने ही बताया है और खट्टा हम तो नहीं बताएंगे कि तेरी लुगाई क्या है। मार दे जो खा रहा है, ओ हम लोग डर
अपने मेहमान को देखिए देख रहे हैं आप लोग। बउआ हाथ से मत गुजरना, देख लो। कैसे मारा जा रहा है आपके भाई को? देख रहे हैं आप। हेलो, हाँ गांधी मैदान थाना। यहाँ विधायक नरेंद्र के बेटे ने राकेशा को पेल दिया है, जल्दी आइए। हाँ ठीक है ठीक है। देखो कोई नहीं है जो अपने भाई की मदद करे। लीजिए, शक्ति भी आ गया। शक्ति जी पकड़िए पकड़िए पकड़िए। हमें बचा लिया इस गुंडे से। ये बेटा का बेटा मारेगा सबको। कट हो गया सर। सर ओके सर, हाँ। अगर आपका ऐसा ही आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहेगा तो मैं इंडस्ट्री में आग लगा दूंगी। मैं तो चाहता हूँ तुम आग लगा दो। बुलबुल बिकॉज सब क्या है? कौन हो आप? हम रजनी हैं, रजनीकांत, इनके हस्बैंड हैं। ओ भाई साहब, सर नहीं पगला उगला गए हैं का? हमें नहीं जानते भी नहीं है सर। अरे क्या कह रही हो बुलबुल? एक मिनट, तुम्हें सेल्फी या फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ जो भी चाहिए, उसके लिए इतना सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? अरे हमको कोई सेल्फी वगैरह नहीं चाहिए, हम अपनी वाइफ को वापस ले जाने आए हैं। चलो ना, हमको तुमसे बात करनी है। देखिए, हम बुलबुल नहीं है, हम बिजली हैं। ऐसे लोगों को अंदर कौन घुसने देता है? सिक्योरिटी क्या बके जा रही हो? नाप चलो, हमको बात करनी है। तुमको लेके जाइए, चलो। अरे बुलबुल, अभी तुम्हारे शूटिंग के बाद आओ, फोटो। अरे कोई फोटो ऑटोग्राफ नहीं चाहिए भाई हमको। अरे इसके चक्कर में फट के किधर हो गए? कह रही है बुलबुल नहीं बिजली है। अरे हम क्या आएगा तो मान लेंगे। छोड़िए हमको, छोड़िए। जा रहे हैं, छोड़िए। छोड़ो, मारेंगे ना कान के नीचे, समझे कि नहीं? पूरी जैसा बॉडी बजा घूम रहा है। कहा है जी? हैं? मैं डाल देगा क्या लेंस तुम्हारा? क्या हुआ? शक्ति जी कह रही है बुलबुल नहीं बिजली है। क्या है? देखिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड हर जगह पता किए हैं, बिजली लिखा हुआ है, बुलबुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है शक्ति जी? ऐसा हुआ है, जब से इंडिया डिजिटल हुआ है ना, सब गोलमोल हो गया है, समझे कि नहीं? पूरा इंफॉर्मेशन है, वो बिजली ही है हर जगह। आसपास के लोगों से पूछे तो बोला क्या कि तो बिजली है। उसको कोई वो भोजपुरी फिल्म का कौन है, रवि किसान। हाँ, वो वही उसको लेके आया है। कहाँ से लेकर आया? हमारा बेडरूम से लेकर आया। वो तो हमको नहीं पता है। आप फोन दीजिए हमको। फोन कर दीजिएगा। आप फोन दीजिए हमको, पापा को फोन। देखिए, आप थोड़ा ना देखिए, पुरुष अभी हमको 7 साल के में ले रहे हैं। देखिए, धैर्य, एमएलए नरेंद्र सिन्हा के बेटे हैं हम। अरे उसमें डाउट अपना पावर दिखाते हैं सर, डाउट थोड़े हैं। फोन दीजिए। आप शांत रहिए, तो हमने बात सुनिए। आपको शक्ति जी, मुझे पापा को बताना, फोन दीजिए। हम तो फोन तो हम देंगे, हम तो लाचार हैं, हम क्या करें? आप समझते नहीं हैं। हम लाचार? बचपन से जिद्दी हैं आप। कोई लाचार नहीं है, अभी बताते हैं कितना बिजली है। अरे बात को समझिए ना, आपका मतलब। हाँ सुनिए पापा, अरे हमको बुलबुल मिल गई है। अरे यहाँ शूटिंग कर रही है रवि किशन के साथ। हाँ, रवि किशन। अरे हम जो कह रहे हैं वो तो सुनिए आप। बुलबुल मिल गई है, आप इधर आइए। कब हुआ? वो रही बुलबुल। कहाँ? नाच रही, शूटिंग कर रही है। शूटिंग नहीं हुआ, रुकवा। रुकवाते हैं विधायक साहब, चिंता मत करिए। कौन है रे? कौन डायरेक्टर कौन है? अरे डायरेक्टर कौन है? कौन है? अरे विधायक जी, कौन है? अरे क्या हुआ है? कौन है?
शूटिंग कौन रोक रहा है? बंद करो शूटिंग। ओ विधायक जी, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? बुला रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे यहाँ आइए। ये सब क्या आप लोग चिल्ला रहे हैं? हमारा शॉट चल रहा था, आप लोग क्या कर रहे हैं? शूटिंग बंद। कहाँ है शूटिंग बंद? नहीं बंद। ए भैया लाइट बंद करो। अरे लाइट कैमरा पे चल। अरे क्या गुंडे? चलिए विधायक जी, आपके क्षेत्र में क्या गुंडाई कर रहे हैं? नहीं शूटिंग नहीं चलेगी यहाँ। मतलब आप शूटिंग रोक रहे हैं? हाँ रुक गया। अरे विधायक जी, हमको देख के बताइए, डीएम साहब का परमिशन है, जगह का पैसा दिए हैं, काहे बंद होगा? कोई पैसा कोई परमिशन नहीं, शूटिंग बंद। अरे बंद हो जा रहे हो। कौन है डायरेक्टर? बोला उसको। अरे सुनिए, अगर मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा तब वो बंद करेंगे। कौन मुख्यमंत्री? अरे कौन है अमेरिका वाला रे? डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ वही, वो भी आ जाएगा तब भी नहीं बंद। आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री फोन करेंगे, उसके बाद भी बंद कर दोगे? ये फोन दे रहे? फोन दे। हाँ महोदय मैं गया। हाँ सुनिए ना। हाँ भाई आ रहा। अरे घंटी जा रहा है। बंद करिए ना महाराज, आप तो मजाक भी नहीं समझते हैं, छोड़िए ना। पैसा उन्हीं का लगा है, फाइनेंस, समझ रहे हो? फाइनेंस उन्हीं का शूटिंग बंद करवाओगे, जमीन में खोद देंगे तुमको। वो तुमको ना दृष्टि दोष हुआ है, यू नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? कोमो? बिजली। हाँ ये तो बिजली है। अरे विधायक जी के लिए कुर्सी लाना। हाँ बेटा, यू अदरक वाली चाय पियोगे? हाँ कुछ भी चलेगा। तुम पटन देवी गई हो कभी? नहीं गए नहीं, हम ले जाएंगे, बैठिए। चलो भैया, काम में मत दखल डालो, आ जाओ। पापा के साथ दो, इधर करो थोड़ा। तो रेडी रेडी, तुम लोग हटो, सब लोग हटो हटो, गो बैक, पीछे जाइए, इसे देखा ताका हमरे हल्के से, हल्के, बहुत नजाकत औरत वाली, प्यार से आओ, घूमो, एक चक्री मारो, आओ और हमरे ये बाह में। देशभक्ति का फिल्म बना रहे हैं क्या? विधायक जी, अगर चुनाव जीतना है तो हमसे बना कर रखो, हमारे फैन बेस का फायदा उठाओ विधायक जी। पुत्र मोह में नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, उजड़ जाओगे। पार्टी को तो जान ही रहे हो ना क्या हो रहा है इस देश में। निकलो विधायक जी, ये लौंडा नहीं तो बर्बाद करेगा। इसे घूमो, प्यार से घूमो विधायक जी।